बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई और उसके बाद से ख़त्म हुई, जब जंग शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनको लड़ने दें। यही वर्ड से और अल्फाज है कि हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं। और जो पेंटागन का चीफ है उसने उस वक्त मदाखलत करने से इनकार किया। ये तब की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग अभी स्टार्ट हुए 2 दिन हुए थे। और उसके बाद जब ट्रंप ने इंटरवीन किया, जंग बंद करवाई, तब से लेकर आज तक तकरीबन 35 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ जगहों पर कह चुका पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान यानी असल में वो जब भी वो बात करता है 2 बातें करता है कि मैंने जंग बंद करवाई और पहले उसने कहा 5 तैयारे गिरे, फिर 6 गिरे, फिर 7 गिरे, 8, और उसने कहा एक दफ़ा तो उसने कहा 10 से भी ज़्यादा, किसी को भी नहीं पता। अब मज़े की बात यह है कि हर दफ़ा जाहिर सी बात है हमने तैयारे गिराए हैं, तो जब हमने तैयारे गिराए हैं तो हमारी बात है। उन्होंने तो खैर अब आकर वो भी सिर्फ इसलिए कहना शुरू किया है कि उनकी बेइज्जती हो रही है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं थी। अब ज़रा सुनिएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप का बार बार कहना अब हमारे लिए ट्रबल कितनी उसने पैदा कर दी अपने लेटेस्ट क्लिप में। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप हर यानी कोई बात शुरू होती है, देखिए पाकिस्तान हम लोग ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कि हम इंडिया को कहें कि हमने तैयारे गिराए, हमने ये कराए, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और ये बात अब हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये काम चाइना को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान ने गिराए। विक्टर गाओ आया और उसने आकर कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, जंग जीती है, ये सारा कुछ हुआ है, ये सारे का सारा मामला हुआ है। तो समझ ये आती है कि चाइना कहे तो समझ आती है, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली बात नहीं की। विक्टर गाओ ने 1-2 दफा कहा, ट्रंप ने इस दफा क्या कहा? ट्रंप आकर इस दफा कहता है, जरा सुनिए, इंडियन आर्मी चीफ ने बात की और उस चीफ के बात करने के बाद उसने कहा कि हम पाकिस्तान को नक्शे से इरेज कर देंगे। तो ट्रंप ने आकर इस दफा बात की, कहता है पहले हमेशा वो कहता था मैंने जंग बंद करवाई, मैंने बंद कराई, मैंने उसको तिजारत की धमकी दी, बस। अब सुनिए इस दफा क्या कहता है, कहता है कि मैंने उनको कहा था कि मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा और इस टैरिफ खास तौर पर ये मेरे पास एक ऐसा हथियार था कि मैं जिसकी वजह से ये जंग बंद करवा सकता था और मैंने टैरिफ की ताकत इस्तेमाल करके ये जंग बंद करवाई। देखिए पाकिस्तान तो तैयार था बंद करने के लिए, एक इंडिया नहीं था ना, तो असल में उसने इंडिया को धमकी दी थी। हमेशा ट्रंप ने ये बात की कि मैंने तैयारे गिराने की बात की, और ये इस दफा उसने वो जो राज था उसको उगल दिया। पता तो सबको था। अब ट्रंप के इस क्लिप की वजह से नुकसान क्या होने के लिए जा रहा है खित्ते के लिए, उसने इतनी दफा कहा, क्योंकि ट्रंप सिर्फ अपने मफाद के लिए कह रहा है, वो पाकिस्तान का तो सगा है नहीं कि पाकिस्तान के लिए कि हमारे लिए अगर किसी ने बात करनी है तो हम पाकिस्तानी हैं या फिर उसके बाद चाइनीज है। ट्रंप ने अब जो बात की है उसने कहा है कि मैं खालिसन टैरिफ का हथियार इस्तेमाल करके इनको दबाया और जंग बंद की, वरना ये न्यूक्लियर की तरफ जा रही थी। अब वो कौन सा टैरिफ था? वो इंडिया पर 50% टैरिफ आयद होना था। अब मजे की बात देखिए, वो टैरिफ उसने लगा दिया। अब उसके बाद क्या था कि जी रशियन ऑयल की वजह से इंडिया पर लगानी थी पाबंदी, वो लगा दी। फिर उसके बाद उनको अमेरिका में दाखिले से रोकना था, उनका टूरिस्ट वीज़ा और उनके स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने कम कर दिए, ना वो उसको प्रूव करें। रह गया था H1B वीज़ा जो 72% इंडियंस लेते थे, उस पर भी उसने $1 लाख US लगा दिया, वो भी गया वीज़ा, इंडियंस का जाना भी बंद हो गया। अब उसके बाद क्या वो लगा सकता था? चाबहार वाला मामला, और चाबहार पर भी उसने पाबंदी लगा दी। अब उसके बाद कोई पाबंदी इंडिया पर नहीं रहेगी। सिर्फ ट्रंप ने उस वक्त टैरिफ की बात की थी तो इंडिया ने जंग बंद कर दी। अब उसने खुद कह दिया है कि ये मेरे पास हथियार था। अब इस क्लिप के बाद इंडिया ये समझ रहा है कि वो जो सारे ट्रंप के कार्ड थे जंग बंद करवाने के वो हो गए हैं खत्म। अब ट्रंप के पास इंडिया से जंग बंद करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब वो जंग लाजिम करेंगे। और इस खास तौर पर क्लिप के बाद जो सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर कहा है वो सारी हदें क्रॉस हो गई हैं। अभी तक वो कह रहा था ऐसे था वैसे था, मैंने उन्हें कहा, अब उसने ओपनली कह दिया ये टैरिफ था। अब बताइए टैरिफ ही खत्म हो गया, यानी वो हथियार जो टैरिफ वाला था वो खत्म ही हो गया, तो बाकी क्या बचा है? तो अब तो वो जंग लाजमी करेंगे। अब आप गौर करें मोदी ने किया क्या है कि ये जो आपको बयानात नजर आ रहे हैं ना कि आर्मी चीफ के हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे,
फिर आज देख ले, आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग होगी और ये होने के लिए जा रही है। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह ने धमकी दी, जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुसेंगे, कश्मीर लेंगे, ये कहा। फिर एयर चीफ ने कहा कि अब बड़ी जंग होने वाली है। उसके बाद मोदी की बयानात आप सुन ले कि हम इस दफा नहीं छोड़ेंगे। अब सोचे हुआ क्या कि ट्रंप की वजह से, अगर ये बार बार इंडियंस असल में ही समझ रहे हैं कि ट्रंप हमें टीज कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, तो वो असल में इस दफा जंग जो उन्होंने करनी है वो बेसिकली हो सकता है वो ऑपरेशन सिंदूर 1 तक ही खत्म हो जाते, क्योंकि जंग बंद हो गई थी। अब ट्रंप असल में नहीं चाह रहा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, वो इंडिया पर जो मैक्सिमम कर सकता था उसने वो कर दिया है। आप सोचे दवाइयां भी तो उसने बंद कर दी है ना, यानी वो टैरिफ लगा दिया 100%, तो मोस्टली तो इंडिया से दवाइयां आती थी, उसका भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। अब बाकी क्या रह गया? अब सोचो चाइना वहां पर कर रहा है $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने ट्रंप को प्रपोजल दिया। चाइना का वो टैरिफ खत्म करेंगे, ताइवान वाली साइड पर जाकर वो उसको पूरी तरह अपोज करेंगे कि वो आज़ादी नहीं लेगा। फिर चाइना हर सूरत टैरिफ अपने हटवाएगा, जो सिक्योरिटी का वो बार बार कहते सिक्योरिटी कंसर्न है, टिकटॉक और ये वो भी सारा खत्म करवाएगा। ये सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है। तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या बचती है? अब कोई मामला बाकी रह गया? अब इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान के बाद ट्रंप ने फिर कहा है कि 7 तैयारे गिरे हैं, अभी लेवल नहीं हुआ तुम्हारा जंग करने का। लेकिन इंडिया अब ये जब से कंटिन्यूसली ये लड़ाई खत्म हुई है, ट्रंप बार बार उसको टीज कर रहा है। यानी कोई सवाल कहीं और होता है, कोई से पूछा जाता है कि आपकी पॉलिसी क्या है टैरिफ की, आप इसको कैसे चेंज करेंगे, वो उठाकर जंग पर ले आता है और वो जानबूझकर मोदी को टीज कर रहा है। अब ये उनकी आपस की लड़ाई है। देखिए इतना तो हमने नहीं दुनिया को कहा, हमने नहीं कहा जाकर कि भाई कि हमने गिरा दिया, हमें पता है हमने हमारा कारनामा है। हमने 2019 में इतना नहीं कहा था। अब सोचो 2019 में पाकिस्तान ने उस वक्त अभिनंदन वाला मामला, क्या कमाल मुजाहरा नहीं था हमारी एयरफोर्स का, हमने किया नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हमने किसी तरह भी अमेरिका के मुंह से सुना था एक दफा? अब क्यों? अब सिर्फ लड़ाई अमेरिका की है। तो अब असल में इसके बाद वो जो कोई जैसे कहता है लिहाज, आपने एक चीज गौर की है, 2 चीजें। मोदी का बयान जो आया है, उसने कहा इस दफा हम न्यूक्लियर पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। और ब्लैकमेलिंग से क्या मुराद है? ये ट्रम्प ने उसको कहा था ना कि वो न्यूक्लियर हमला होने वाला है, तो वो उसने कहा एक तो ब्लैकमेलिंग नहीं होंगे, दूसरा फिर उनके आर्मी चीफ ने ये जो बात की है ना कि इस दफा हम कोई लिहाज नहीं रखेंगे, वो लिहाज ट्रम्प का था, टैरिफ का था कि भाई इसकी वजह से था। अब वो लिहाज खत्म हो गया। अब बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो असल में ट्रम्प की वजह से इस दफा छिड़ जानी, हमने नहीं देनी, हम तो रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, हमारा काम ही नहीं है भाई। हम जंग नहीं चाह रहे, जंग तुम लोग चाह रहे हो और बिला वजह चाह रहे हो, कुछ तुक भी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रम्प की इन बातों से वो बार बार कहना, ये करना, आपने अगले बंदे को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि जहां पर जंग करे। देखिए गुड कॉप बैड कॉप कैसे खेलते हैं। कतर पर हमला हुआ, अब आप सोचे अमेरिकी मीडिया ने कहा था ना कि ट्रंप ने 51 मिनट पहले बातचीत की हमले से, उधर से इसराइल ने हमला किया और बाद में अमेरिका कहता है मैं रोक नहीं सका, ये था वो था, ये सारी सूरत हाल। अब बताएं आप इस सारे मामले पर कोई मामला, कोई सूरत हाल बाकी बचती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस दफा इंडिया जो जंग करने के लिए जा रहा है वो गालिबन ट्रंप को टीज करने के लिए है कि भाई ठीक है, तुम्हें बड़ा शौक है ना दुनिया को कि मैंने जंग बंद करवाई, अब तुम जंग बंद करवा कर दिखाओ। ट्रंप याद रखिएगा किसी सूरत जंग नहीं चाहता, किसी सूरत जंग नहीं चाहता। या तो पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते या ट्रंप नहीं चाहता। और ट्रंप इसलिए नहीं क्योंकि अगर जंग हो जाती है तो उसका वो जो नैरेटिव है कि मैंने जंग बंद करवाई, उसको तो धचका लगेगा, उसको गुस्सा ही चढ़ेगा कि यार मैंने जंग बंद करवाई और ये दोबारा जंग करें। अब इंडिया इस दफा ट्रंप की भी नहीं सुनेगा और यही वो सबसे बड़ा मसला इस दफा पैदा होने के लिए जा रहा है। अगर हो सकता है कि उसके बाद ट्रंप ये बात ना करता कि ठीक है पाकिस्तान ने गिरा दी, यार हमारा ये काम है, हम उनको कहे तुम बार बार उठकर कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, यानी समझ से बात बाहर है। वो पुतिन ने तंज करते हुए कहा था ना कि ट्रंप से पूछते क्यों नहीं, मुझसे पूछ रहे जंग बंद करने का, अब ट्रंप से जाकर क्यों नहीं पूछा जिसने कहा था कि जिस दिन मैं सदर का हलफ उठाऊंगा 24 घंटे के अंदर मैं जंग बंद कर दूंगा। यानी यूक्रेन की जंग तुमसे बंद नहीं हुई और ये अभी तक तुम जाकर सिर्फ आपने चीज कह दी, इसको खत्म करें। अब इंडिया ऑलरेडी ट्रंप पर तपा हुआ है और ट्रंप की उससे लड़ाई है और इनकी आपस की लड़ाई है, हमारा इसमें कोई लेना ही देना नहीं है। और आपस की लड़ाई के अंदर अब ये मामला सारा सामने आ रहा है कि जी हम ये काम करेंगे, फलाना हम जवाब देंगे।
अब वो ट्रम्प की नफरत और उसके गुस्से के अंदर ये जवाब देने के लिए जा रहे। तो बहरहाल इस सारे मामले पर जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि एक बड़ी अजीबोगरीब बंद गली में हम दाखिल होने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आने वाला है। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये जो बार बार इसको कहना और अब हद ही क्रॉस कर देना, अब बताएं अगली दफ़ा इंडिया ने जो अटैक करना है, क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है कि इंडिया पर प्रेशर डालेंगे तो वो जंग बंद कर देगा? हम उसकी ठुकाई करेंगे, इसके अलावा तो फिर कोई और रास्ता नहीं है, और वो हमने ठुकाई कर देनी है। लेकिन बात ये है जंगों में नुकसान कितना होता है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो ये मामला सारा होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।